आपको, जब भारत देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे पीएम नरेंद्र मोदी, और तब उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए बेधड़क सोनिया गांधी को लेकर ये कहा कि सोनिया गांधी के इलाज में कितने सैकड़ों रुपए खर्च, कितने ज्यादा करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, वो भी भारत देश की जनता के पैसे खर्च हुए, गरीबों के पैसे खर्च हुए हैं। कटाक्ष करने का यह सिलसिला शुरू किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने, लेकिन क्यों कहा था? सोनिया गांधी को आखिर क्या बीमारियां हुई? सोनिया गांधी को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का भी सामना करना पड़ा। पीड़ित रही सोनिया की जिंदगी के लिए उस वक्त इतना तकलीफ झेलना उनके लिए इतना बर्दाश्त से बाहर था कि राजनीति से उन्होंने अपना कदम पीछे किया। तब से लेकर अब तक सोनिया गांधी राजनीति में भले ही कांग्रेस की नींव बनकर उन्हें सलाह देती हो, लेकिन आगे बढ़कर वो फैसले नहीं लेती है। आइए जानते हैं सोनिया को आखिर वो कौन सी बीमारी है जिसके कारण पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया उनके शरीर को, जिसके बाद उनका इलाज का सिलसिला जारी रहा है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी या सोनिया गांधी, सब एड़ी चोटी लगा रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर उत्तर प्रदेश विधानसभा में आखिर में बाजी पलटने की, क्योंकि अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी का ही पलड़ा भारी है। लेकिन अगर महागठबंधन किया जाए तो हो सकता है, कुछ चांसेस हैं कि सपा के साथ मिलकर, बाकी अन्य पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ जाए, बीजेपी का सारा खेल पलट दे। खैर, ये तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे पता चल रहा है कि कितना ज्यादा कांग्रेस भी इसके लिए तैयारी कर रही है। इन सब के बीच यहाँ पर सोनिया गांधी के बारे में कुछ बातें ऐसी आपको बताना हम चाहेंगे जो शायद आप सबको मालूम ना हो। कई तरह की खबरें सोशल मीडिया पर फिर चर्चा का विषय बन रही है। एक तरफ सोनिया गांधी का सपना अब प्रियंका गांधी ही पूरा कर सकती है, ये बात सब कह रहे हैं। प्रियंका से सभी को उम्मीदें हैं। महिलाओं की योजना की बात करने वाली प्रियंका उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस का झंडा लहराने का इंतजार कर रही है, उतना ही ज्यादा सोनिया गांधी की चिंता बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर झुकाव जनता की देखकर, जनता पोल के मुताबिक। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सोनिया गांधी के बारे में कुछ बातें ऐसी भी सामने आई हैं जो उनके दर्द से जुड़ी है, यानी कि उनकी दर्द भरी बीमारी से जुड़ी। उनकी ऐसी बीमारी जो काफी ज्यादा समय तक उन्हें मुश्किल में डाल चुकी थी। जी हाँ, क्या आप सबको मालूम है सोनिया गांधी जब से बीमार पड़ने लगी, कांग्रेस की नींव तब से ही थोड़ी कमजोर होने लगी। ऐसे में सोनिया, जिनका बोलबाला कांग्रेस में सालों चला, पति के जाने के बाद सोनिया गांधी ने कांग्रेस की बागडोर को अकेले ही संभाला था राजीव गांधी के जाने के बाद। और अपनी सासू माँ इंदिरा गांधी, भारत देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ही तरह भारत में कांग्रेस की पहचान को आगे बढ़ाना वो चाहती थी। लेकिन वक्त के साथ बीमारी ने उन्हें काफी तोड़ा है। बीमार पड़ने की वजह से हिमाचल में कांग्रेसी दौरे पर संकट पहले भी सोनिया गांधी को लेकर 4 साल पहले आई थी। नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई थी। प्रियंका गांधी के नए मकान को जब देखने गई सोनिया शिमला में, तब बीमारी उनकी बढ़ी थी। कांग्रेस के लिए तब से ही मुसीबत बढ़ती ही चली गई, जिसका लाभ कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को काफी बड़े स्तर पर हुआ। अब यहाँ आपको बताना चाहेंगे लगातार यूं क्यों बीमार हो रही है। एक बार तो इतना बीमार पड़ी सोनिया गांधी कि उन्हें मार्च के महीने में हेल्थ चेकअप के नाम पर अचानक से बिना किसी को बताए विदेश जाना पड़ गया। सोचिए कितनी गंभीर उनकी हालत है कि विदेश में उन्हें ट्रीटमेंट भी लेना पड़ा था। कांग्रेस नेताओं ने इस बारे में कहा वो अमेरिका में ही इलाज करा रही है। राहुल गांधी भी अमेरिका जाकर मां का हालचाल जानने चले गए थे। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि सोनिया गांधी की सर्जरी भी की जा चुकी है। डॉक्टर्स ने इस बारे में बताया था एक बार जब वो हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी। जी हाँ, डॉक्टर ने सोनिया गांधी को दिल्ली से हटने के लिए साल 2020 में भी कहा था, कोरोना के बहुत ही गंभीर लहर के दौरान। जी हाँ, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जब दिल्ली के श्री गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती थी, आज से 2 साल पहले, यानी कि जुलाई का महीना था और 2020 साल था, कोरोना वायरस का समय, और उन्हें रेगुलर चेकअप के लिए पहुंचना पड़ा था।
तब सोनिया की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। रिपोर्ट्स की माने, हेल्थ बुलेटिन रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी को अचानक शाम को सर गंगा राम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। रूटीन चेकअप और इन्वेस्टिगेशंस हुए थे उनके टेस्ट के, और डॉक्टर DS राणा जो चेयरमैन हैं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सर गंगा राम हॉस्पिटल के, उन्होंने इसकी जानकारी दी थी। उनका केयर करने के लिए डॉक्टर अनूप कुमार बासु को रखा गया था, जो चेस्ट और रेस्पिरेटरी मेडिसिन स्पेशलिस्ट है, यानी कि सीने की दर्द भरी बीमारियों का सामना उन्होंने किया ही है। ये आपको बताना चाहेंगे, साल 2017 की बात करेंगे तो अपनी बहुत ही प्रोलॉन्ग इलनेस की वजह से उन्होंने रिजाइन दिया था पार्टी के प्रेसिडेंट होने से, और अपने बेटे को ये कार्यभार संभालने के लिए कहा था साल 2019 में, इसके बाद लोकसभा चुनाव के दौरान। और इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि मीटिंग भी उन्होंने कई कैंसिल की थी अपनी बीमारी की वजह से। और तो और ये भी बताया जाता है कि उनकी हेल्थ अब पहले जैसी नहीं रही, बीमारियों के कारण उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो NHL यानी कि नॉन हॉडगिकिन लिम्फोमा नाम की सीरियस कंडीशन से जूझ रही है सोनिया गांधी, जो कि ट्रीटेबल डिजीज है, लेकिन इसका सामना उन्हें काफ़ी समय पहले करना पड़ा था। वैसे तो न्यूयॉर्क में जाकर भी उन्होंने ट्रीटमेंट लिया था, ये बताया जाता है। कई तरह की प्रॉब्लम, सीरियस डिजीज से उन्होंने सफ़र किया है, सर्जरी भी उन्हें करानी पड़ी। इसमें सोशल मीडिया का सवाल जवाब कई बार बना रहा है। एक बार आपको बताना चाहेंगे, सोनिया गांधी के कैंसर को लेकर भी काफ़ी खबरें थी। जी हाँ, कैंसर का इलाज कराने के लिए सोनिया गांधी अचानक हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी, ये बताया जाता है। न्यूयॉर्क के स्लोआन कैटरिंग कैंसर हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया था। फिर उनका कैंसर ठीक हुआ था, फिर वो देश वापस लौटी थी, लेकिन तब से ही सोनिया गांधी की हालत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, क्योंकि तब से वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गई। ये बात आप जानते ही हैं कि कैंसर काफ़ी खतरनाक बीमारी होती है। सोनाली बेंद्रे ने भी इसी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराया है। ये भी सच है कि उन्हें सर्जरी तक करानी पड़ी है। शायद आपको ये बात मालूम ना हो, जब इलाज चल रहा था सोनिया गांधी का, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जी हाँ, उस वक्त तो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और उन्होंने निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष पर कह दिया था कि उनकी विदेश यात्राओं पर सरकारी खजाने से 1880 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस तरह के इल्ज़ामों का सामना सोनिया गांधी ने किया था। हालांकि इससे इनकार भी किया। RTR कार्यकर्ता को मिली जानकारी के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर ये दावा किया था। हालांकि RTR कार्यकर्ता रमेश वर्मा ने बताया कि उनके पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस के उन मित्रों से जो हमारी सरकार पर अनियंत्रित खर्च करने का आरोप लगा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये सही नहीं है कि पिछले 3 साल में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी के विदेश दौरे में 1880 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से खर्च किए गए? ये मोदी जी ने कहा था विधानसभा चुनाव के, ये सब प्रधानमंत्री ने कहा था, जिसके बाद काफी हंगामा भी मच गया था। तो आज मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति आपको बता चुकी हूँ सोनिया गांधी के बारे में कुछ बातें। अब फिलहाल के लिए वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। देखते रहें विधानसभा चुनाव को लेकर ऐसी बड़ी खबरें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।